हेलो गाइस, मैं आज बताने वाला हूँ एसबीआई क्लर्क सन 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें से 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आएंगे और 10 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज के आएंगे। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 256 1/2, यानी कि 256 का अंडर रूट निकालना है। 256 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 गुणे 169 का अंडर रूट निकालेंगे तो 13 आ जाएगा, और 16 गुणे 13 होता है 208। 208 और प्लस 3600 भागे 12, 12 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 12 3 36, 300 और उसके बाद में बराबर 800 इसमें ऐड करेंगे तो 3 2 5 508 हो जाएगा। 508 और माइनस 800 में से माइनस 508 करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 592। 592 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है। यहाँ पर हम इसे 36 से कैंसिल करेंगे तो 36 चौको 144, यानी कि 400 प्लस 12 12 12 2 24। यहाँ पर हम कर लेंगे 12 एकम 12, 1 3 बचेगा और 12 3 36, यानी कि 1300 प्लस 450 ऐड करेंगे, उसके बाद में 1800 में से घटा देंगे तो यहाँ पर 13 400 1700 और 17 4 21 2150, 2150। उसके बाद में 1800 माइनस करेंगे, प्लस का है माइनस करेंगे 1800, 18 तो 18 2 20 21 3 350, 350 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 350 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 210 अपान 100 गुणे 800। 210 अपान 100 गुणे 800, 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, उसके बाद में हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 एकम 8 8 दून 16 168, यानी कि 1680। इस हत्ते का आ गया आपका 1680, यहाँ तक का आपका 1680 आ गया। फिर आगे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम करेंगे, इतने का आ गया 1680 प्लस हम इसे से पहले ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर 4 2 6 लिख लेंगे। उसके बाद में 7 4 11 के 1 हासिल 1, उसके बाद में 9 1 10 3 13 13 1 14 के 4 हासिल 1 और 1 और 1 2, 2416। इसमें हम ऐड कर लेंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद में 8 1 9 हो जाएगा। उसके बाद में 6 6 4 10 के 0 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, और 1 1 2 2 1 3 3 1 4, यानी कि 4096। 4096 का हम जब अंडर रूट निकालेंगे तो आपका राइट कितना आ जाएगा, 4096 है ना। तो यहाँ पर यानी कि 100 में से 4, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, उसके बाद में 50, यानी कि जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 4096 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है। गुणे 23 बराबर 1080 प्लस 820 माइनस 60 100 गुणे 2400। यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे, इससे ऐड कर लेंगे तो 0 10 के 0 हासिल 1 8 8 1 9, उसके बाद में 1, यानी कि 1900 आ जाएगा। 1900 आ जाएगा। 1900 उसके बाद में माइनस 60 अपान 100, यानी कि माइनस 60/100, 60/100 गुणे 2400। 2400, 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, उसके बाद में से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24 कि 4 हासिल 2 और 6 दून 12 12 2 14, 1440 आ जाएगा। माइनस का 1440 आ जाएगा, यानी कि 1900 माइनस 1440, 1990 नहीं 1900 माइनस 1440, तो यहाँ पर 10 में से 0 0 में से 0 गई 0 आ जाएगा। उसके बाद में 10 में से 4 गई 6 आ जाएगा। उसके बाद में 8 में से 4 गई 4 आ जाएगा। उसके बाद में 1 में से 1 गई 0, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 460। आइए नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन पर चलते हैं।
100 में 125/100 गुणे 1800, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और 25 गुणे 18 कर लेंगे। कितना कर लेंगे? 25 गुणे 18 कर लेंगे। 25 गुणे 18 कितना होता है जल्दी से आप बताएंगे? यहाँ पर जो हम करेंगे 25 गुणे 18, पच्चीस गुणे 18 करेंगे तो 8×45 यानी कि 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 25 गुणे 18 450 आ जाएगा। उसके बाद में 11 गुणे 24 करेंगे हम। कितना करेंगे? 11 गुणे 24 करेंगे। ग्यारह गुणे जब 24 करेंगे हम तो यहाँ पर 11 गुणे 24 यानी कि 24, तो 4 कम 4 हम यहाँ पर कर लेंगे 11 गुणे 24, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 गुणे लगाएंगे और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 2 6 2 264 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 264, यानी कि माइनस हम 264 कर लेंगे, -264। तो यहाँ पर 10 में से 4 गई 6 बची, 10 में से 4 गई 6 बची, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो उसके बाद में 14 में से 6 गई तो 8 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पर 3 में से 2 गई तो 1। आपका राइट आंसर आ जाएगा 186। कितना आ जाएगा दोस्तों? 186 नहीं, 10 में से 4 गई 6 बची, उसके बाद में 4 में से 14 में से 6 गई 8 बची, उसके बाद में 3 में से 2 गई 1 बची। 186 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है 514 - 122 + 57 + 221। हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सबसे पहले घटा लेंगे। 4 में से 2 गई 2 बची, उसके बाद में 1 में से 2 नहीं जाएगा, 11 में से 2 गई तो 9 बचेगा। उसके बाद में 4 में से गए 3 बचेगा, 392 प्लस ऐड करेंगे हम 57, तो 7 2 9, 7 2 9। उसके बाद में 5 5 1 10, 4 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4, 449। फिर ऐड करेंगे 221, तो 9 1 10 के 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7 2 6, 670 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है 57/100, 57/100 गुणे 4500, 4 5 गुणे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 57 और 45 का हम मल्टीप्लाई करा लेंगे। क्या करा लेंगे मित्रों? 57 और 45 का। तो यहाँ पर हम कराएंगे 7 25 35 के 5 हासिल 3, और उसके अंदर हम 25 25 3 38, 25 3 28, 25 3 28 गुणाई का निशान लगाएंगे। उसके बाद में 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 पंचे 20 20 2 22, यानी कि 5 8 8 16 के 6 हासिल 1, 2 2 4 1 5 2, यानी कि 25 65, 25 65। उसके बाद में ये माइनस कर लेंगे हम 25 65, यानी कि 25 65 माइनस 13 5 65, 13 5 65 माइनस करेंगे तो 2500 आएगा। स्क्वायर लगा 75 करेंगे तो फिर रूट निकलेगा, और 2500 का रूट कितना होता है दोस्तों? कितना होता है? तो आप कहेंगे 50 25, 50 25, यानी कि कितने को हो जाएगा? 25 का स्क्वायर 25, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 50, 50 का स्क्वायर 2500, यानी कि आपका राइट आंसर आ जाएगा 50। आइए नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है 1191 - 52 इतने इतने इतना। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? 1191 लिख लेंगे, इसे माइनस करेंगे, इन सब का हम जोड़ लेंगे तो 2 8 2 10 के 0 हासिल 1, 6 5 11 12 2 हासिल 1, 2 1 3 1, 1320।
1320 हो जाएगा गुड़े 1/55, गुड़े 1/55, 1/55। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे, 1300 में से 1191 जब घट जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। चाहे हम इससे काट लें तो 55 का 55, यानी कि हम यहाँ पर कर लेंगे 1320 भागे 55। क्या कर लेंगे मेरे मित्रों, 1320 भागे, आपका राइट आंसर आ जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा 24, यानी कि 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। तो 1391 में से जब हम 24 माइनस करेंगे तो 11 में से 4 गई तो 7 4 11, 7 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पर 8 में से 2 गई तो 6 बचेगा और 11। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1167। आइए नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है 18 + 196 225 - 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा ये 230 हो जाएगा। और इसे हम लिखेंगे 18 + 196 हो जाएगा। तो 230 में से हम यहाँ पर 196 घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गिराएंगे तो 4 बचेगा। उसके बाद में 12 में से 9 गए तो 3 बचेगा। उसके बाद में एक में से 0 यानी कि 34, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 18 36 बचेगा। यहाँ पर 6 बचेगा, 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेगा यहाँ पर, यानी कि 36। तो 18 का 18 36 आपका राइट आंसर 2 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन पर चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हुए समाप्त। अब चल रहा है रॉन्ग नंबर सीरीज। तो रॉन्ग नंबर सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं किस प्रकार इसमें कौन सा डिजिट गलत है। तो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर जब आप अंतर देखेंगे तो यहाँ पर अंतर है 5 का, प्लस का हो या माइनस का हो, लेकिन अंतर है 5 का, क्योंकि 5 5 10। उसके बाद में यहाँ पर अंतर देखेंगे आप तो यहाँ पर अंतर है 5 का। यहाँ पर देखेंगे आप अंतर तो यहाँ पर अंतर है 15 का, 15 का अंतर है। यानी कि संख्याएं क्या 0.5 हर बार बढ़ रही। देखते हैं यहाँ पर हम जब करेंगे -5 × 2 तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 10। उसके बाद में हम करेंगे उसके बाद में हम करेंगे 10 × 1.5 कितना करेंगे 1.5 - 10 × तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15 आ जाएगा ना। उसी प्रकार यहाँ पर हम करेंगे -15 × 2, क्योंकि 5 का अंतर है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1.5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 15 दूनी 30। तो यहाँ पर -30 आ गया। सब में माइनस आएगा, सब में -30 आ गया। तो इसी प्रकार हम देख लेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1.5 से, यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 1.5 से, यहाँ से 2 पर, यहाँ पर 1.5 से। तो क्या -90 को हम 1.5 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर क्या 180 आएगा? नहीं आएगा। कितना आएगा चलिए देखते हैं। जब -90 × 1.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90 से ना, तो 5 एकम 5, उसके बाद में 5 एकम 5, उसके बाद में हम कराएंगे 9, 5 एकम 5 और 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 पचे 45 ना, 1.5 से कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 135। जब हम यहाँ पर आइए देखते हैं क्या 90 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर क्या 180 आएगा। तो 90 × 1.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर आएगा 135। इसलिए आपका 180 जो है रॉन्ग नंबर सीरीज है, ये गलत है। यहाँ पर आना चाहिए 135। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आपका अगला क्वेश्चन है 5, 10, 30, 120, 600 में ऐसा कौन सा डिजिट है जो रॉन्ग है, रॉन्ग नंबर सीरीज के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे 5 गुणे 2 बराबर 10 हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे 10 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 30। उसके बाद में हम करेंगे 30 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 120 हो जाएगा। उसके बाद में हम करेंगे 120 गुणे 5 12 पंचे 60 यानी कि 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा ना। अब हम उसके बाद में करेंगे 600 गुणे 6, 600 गुणे 6 छछांग 3600 यानी कि यहाँ पर आना चाहिए 3600, छछांग 3600। उसके बाद हम करेंगे 3600 गुणे 7 कितना आएगा, 3600 गुणे 7 यानी कि 7 छंग 42 के 2 हासिल 4 और 7 त्रिक 21, 21 4 25 और 2 जीरो 2 जीरो यानी कि आपका जो डिजिट था वो डिजिट ये 3000 वाला आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए 3600। कितना होना चाहिए, 3600 होगा तभी ये राइट सीरीज बन पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। जब यहाँ पर हम करेंगे -12 प्लस 6 तो बराबर आपका आंसर आ जाएगा -6 जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में हम करेंगे -6, उसके बाद -6 करेंगे और प्लस 6 करेंगे तो आपका यहाँ पर जवाब आ जाएगा 0। यहाँ पर आना चाहिए 0, यहाँ पर 2 है। चलिए इसी प्रकार हम और कर लेते हैं। उसके बाद में हम जब यहाँ पर करेंगे 0 प्लस 6 तो आपका जवाब आएगा 6 जो कि यहाँ पर 6 है। उसके बाद में हम करेंगे 6 प्लस 6, यहाँ पर हम करेंगे 6 प्लस 6 तो बराबर आपका राइट आंसर आ जाएगा 12, यहाँ पर 12 है। उसके बाद हम करेंगे 12 है ना, तो 12 प्लस 6 करेंगे, 12 प्लस 6 करेंगे तो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर भी 18 है। उसके बाद हम करेंगे 18 प्लस 6 बराबर 24 तो यहाँ पर भी 24 है। इसका मतलब आपका जो गलत रॉन्ग डिजिट है वो है 2। यहाँ पर होना चाहिए 0। कितना होना चाहिए, 0। जब हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम जब करेंगे 6 -12 करे थे, -12 प्लस 6 तो बराबर आया था 6। उसके बाद में हम यहाँ पर करे थे -6 प्लस 6 तो बराबर यहाँ पर आया था 0, इसलिए यहाँ पर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 जो कि यहाँ पर 2 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 599, 591, 580, 569। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा रॉन्ग नंबर है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, पहले करेंगे 599, 599 माइनस 9 प्लस 0 फिर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद में 599 में से जब 9 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 590। कितना आ जाएगा, 590। फिर हम यहाँ पर करेंगे 590 माइनस 9 प्लस 1 यानी कि 10 घटाएंगे तो 590 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 580। फिर उसके बाद में 580 माइनस 9 प्लस 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 9 2 11, 11 घटाएंगे तो 10 चलेगा जाएगा यानी कि यहाँ पर बचेगा 10 जाएगा 70 बचेगा, 70 में जाएगा यानी कि 569 बचेगा। इसी प्रकार हम आगे चल के देख लेंगे। 569 माइनस 569 माइनस 9 प्लस 2 11 हुआ था, 9 प्लस 3 बराबर 9 3 11। 11 जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 11, 9 में से 1 गई 8 बचेगा। उसके बाद में 9 में से 1 गई 8 बचेगा। उसके बाद में 6 में से 1 गई 5 बचेगा, 558 यानी कि यहाँ पर बचेगा 558 माइनस 9 प्लस 4
9 + 4, तो 9 × 4 = 13, 9 × 4 = 13, 13 घटाएंगे 558 में से तो कितना बचेगा, 13 घटाएंगे 4 इसमें से चला जाएगा और 8 इसमें से चला जाएगा, 4 उसमें से, यानी कि 50, 546, 546 बचेगा। 546 में से 9, 9 × 5 = 14, 4 यहाँ पर था, एक संख्या बढ़ती जाती है, 5 हो जाएगा। 9 × 5 = 14, 14 घटाएंगे इसमें से तो कितना बचेगा, इसमें से 14 घटा देंगे तो 6 चला जाएगा, 6 और 7 8, 6 इसमें चला जाएगा, 8 यानी कि 532, 532 बचेगा, 532 बचेगा। यानी कि यहाँ पर 0 1 2 3 उसके बाद में 4 यहाँ तक हो गया है। यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर सही, यहाँ पर भी सही, यहाँ पर भी, ये भी गलत है। यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 590, कितना होना चाहिए, 590 होना चाहिए, और यहाँ पर 569 है, ठीक है, ये सही है, ये भी सही है। यहाँ पर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 532, ये भी गलत है, इस वाले को हम देखेंगे। अब यहाँ पर कितना करेंगे, 9 5 9 1 10 3 13, 13 था, 13 माइनस क्या था, यानी कि यहाँ पर ठीक। तो इसी प्रकार हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 700, हम इसे पहले ऐड कर लेंगे। 700 + 10 = 710, फिर इसका 710 - 30 करेंगे तो 10 इसमें से चला जाएगा, और उसके बाद में 20 उसमें से भी चला जाएगा, 20 उसमें भी चला जाएगा और 10 इसमें भी चला जाएगा, तो 10 यानी कि 680, 20 700, हाँ 680 बचेगा, 680, 680 में हम ऐड कर देंगे 10, यानी कि 690 यहाँ पर है, बराबर 690, 690 में हम 30 घटा देंगे, 690 में 30 घटाएंगे 660, 660 में 10 ऐड करेंगे 670, 670 में 30 घटाएंगे तो 640, यानी कि आपका जो रॉन्ग सीरीज था वो था 675, यानी कि ये वाला डिजिट आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 680, कितना होना चाहिए, यहाँ पर 680 होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं को सबसे पहले हम कर लेंगे स्क्वायर प्लस ऐड, यानी कि जब हम यहाँ पर करेंगे 11 का स्क्वायर प्लस 11 तो आ जाएगा 132, 132 आ जाएगा। उसके बाद में हम करेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 12, यानी कि 12 का स्क्वायर 144, 144 में जब हम ऐड कर देंगे 12 तो आ जाएगा 156, 156 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद में हम यहाँ पर करेंगे 13 का स्क्वायर प्लस 13, 13 का स्क्वायर होता है 169, और 169 में जब हम 13 ऐड कर देंगे तो यानी कि 9 3 12 आखिरी में 2 आना चाहिए, इसका मतलब 182, ये भी राइट है, 182, 182। उसके बाद में हम यहाँ पर करेंगे 14 का स्क्वायर प्लस 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 में जब हम ऐड करेंगे 14 तो 4 210, यहाँ पर भी है 210, 210 है, यानी कि ये भी सही है। अब चलते हैं अगले संख्या पर, देखते हैं। यहाँ पर हम करेंगे 15 का स्क्वायर प्लस 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 225 में जब हम 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 225, 225 में 15 यानी कि 30, 5 30 हो जाएगा, और 230, और यहाँ पर 235 है, यानी कि ये वाला डिजिट भी गलत है और ये वाला भी गलत है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, 225, 225 में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 235, यहाँ पे 40 होना चाहिए ना, 25 में जब 15 ऐड करेंगे तो 25 5 30 10 40, यानी कि ये वाला भी गलत है। यहाँ पर आना चाहिए कितना आएगा, यहाँ पर बराबर में आएगा 240। उसके बाद में हम यहाँ पर करेंगे 16 का स्क्वायर प्लस 16, 16 का स्क्वायर होता है 156, 156 में जब हम 16 ऐड कर देंगे, 156 में 16 ऐड कर देंगे, 6 6 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 7, 172, 172 भी यहाँ पर है। उसके बाद में हम देखेंगे 306 वाला,
306 वाला करेंगे। 17 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर होता है 289। कितना होता है 289 में हम ऐड कर देंगे 17, तो 7 6 9 1 10 10 6 16, यानी कि 306 है, आखिरी में 6, इसलिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी कि 235 गलत है और 232 के स्थान पर होना चाहिए 132 और इसके स्थान पर होना चाहिए 240। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।